आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4A 4B और क्वेश्चन नंबर 5 को बताने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। देखिए इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं ये कंपाउंड जर्नल एंट्री का बात किया गया है। मतलब ये जो इसमें जो ट्रांजैक्शंस है कंपाउंड जर्नल एंट्री है। मतलब जब भी डेबिट में दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहा जाता है। ओके, तो फर्स्ट में क्या कहा गया, फर्स्ट ट्रांजैक्शंस का क्या है, 1 मार्च 2020 को बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2,50,000 एंड गुड्स वर्थ 40,000। मतलब हम लोग यहाँ तो जितना भी क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या कहा गया था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ना कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड कुछ भी अदर एलिमेंट्स, मतलब ट्रांजैक्शन से कुछ भी नहीं कहा गया था। ओके, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कैश और गुड्स से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। मतलब डेबिट में दो ट्रांजैक्शन आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स की जगह पर हमें परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं और टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ओके, देन होगा 5 मार्च 2020 को गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल 50,000। गुड्स को परचेज किया जाता है विनोद अग्रवाल से 50,000 में। ओके, और यहाँ पर है फिर 10 मार्च 2020 को कहा गया है गुड्स सोल्ड टू प्रियंका। प्रियंका को हम लोग 30,000 में गुड्स बेचते हैं। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 20 मार्च को पेड टू विनोद अग्रवाल 48,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू हिज अकाउंट। मतलब जब भी हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कहा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा मतलब हम लोग उसको डिस्काउंट दे दिए हैं। ओके, मतलब वो हम लोग पेड कर रहे हैं तो मतलब वो हमको कुछ पैसा डिस्काउंट दिया है। जब भी हम किसी को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में समझौता करके कर देते हैं तो मतलब हम उसको कुछ पैसा डिस्काउंट दिए हैं। ओके, यहाँ बैड डेप्ट यहाँ नहीं होता। बैड डेप्ट कहाँ होता है, जब मेरा पैसा डूब जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को, यहाँ पर मैं गलती से बैड डेप्ट लिख दी थी। आप लोग वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर डिस्काउंट और अपना यहाँ पर क्या हो, कैश रिसीव होगा ना तो हम लोग डिस्काउंट ऑलो करते हैं, और जब भी हम लोग कैश पेड करते हैं और वहाँ पर हम लोग को डिस्काउंट मिलता है तो वहाँ पर हम लोग देते हैं डिस्काउंट रिसीव। ओके, यहाँ 22 मार्च को क्या कहा गया है, ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव फ्रॉम प्रियंका 29,750 एंड डिस्काउंट ऑलो 250। जब भी हम लोग उससे कैश रिसीव किया, इतना हमको रिसीव करना था 30,000, तो मतलब हम लोग क्या यहाँ पर कहा भी गया है कि डिस्काउंट वाला हम लोग उसको डिस्काउंट देते हैं 250,000। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। डेट पार्टिकुलर्स LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट जनरल एंट्री का फॉर्मेट। देन हम लोग यहाँ लिखते हैं ईयर 2020। देन मार्च 1 मार्च को क्या गया ट्रांजैक्शन, हम लोग बिजनेस किस से, जब भी हम लोग बिजनेस में जो जो चीज़ इन्वेस्ट करते हैं और उससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो डेबिट में आता है। तो यहाँ कैश आएगा डेबिट में, कैश 2,50,000। देन गुड्स से हम लोग स्टार्ट किए हैं तो गुड्स को तो हम लोग गुड्स लिखते नहीं है, परचेज या सेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस में गुड्स आया तो हम लोग यहाँ परचेज का यूज़ करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 देन टू कैपिटल अकाउंट 2,90,000। यहाँ पर नरेशन में हो जाएगा बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। ओके, देन 5 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, विनोद अग्रवाल से गुड्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया, विनोद अग्रवाल से हम लोग गुड्स खरीदते हैं, कैश या क्रेडिट नहीं कहा गया है। तो हम लोग को हम लोग जान जाते हैं जब भी कैश या क्रेडिट नहीं कहा जाता है और जिसे हम लोग खरीदे हैं उसका नाम दिया जाता है तो मतलब हम लोग क्रेडिट में गुड्स को परचेज़ किए हैं। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू विनोद अग्रवाल, अकाउंट्स हो जाएगा 50,000 और हम लोग 50,000 का गुड्स खरीदे हैं, विनोद अग्रवाल को भी 50,000 देना है तो अभी हम लोग दिए नहीं है तो उसका अकाउंट में हम लोग लिख देंगे 50,000। ओके, बिंग नरेशन में हो जाएगा बिंग गुड्स परचेज एंड क्रेडिट फ्रॉम विनोद अग्रवाल। ओके, 10 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, प्रियंका को हम लोग गुड्स सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं कहा गया है कि हम लोग कैश में या क्रेडिट में सॉल्व करते हैं और प्रियंका का नाम दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, 30,000 डेबिट में और क्रेडिट में नरेशन में हो जाएगा बिंग गुड्स सॉल्व एंड क्रेडिट टू प्रियंका। ओके, 20 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, पेड करते हैं विनोद अग्रवाल को 48,500 इन फुल सेटलमेंट। ओके, तो मतलब विनोद अग्रवाल का अकाउंट हो जाएगा, विनोद अग्रवाल का अकाउंट में कितना था 50,000। हम लोग को जो हम लोग को आता है किसी से तो वो हम लोग क्या करते हैं, नहीं पेड किए ना विनोद अग्रवाल को तो जो जाता है उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। विनोद अग्रवाल का नाम आया क्योंकि हम लोग उसको पेड किए तो विनोद अग्रवाल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 और गया कैश मेरे से कितना, तो वो लिखेंगे 48,500 रुपीज़ गया मेरे से। और तो डिस्काउंट हम लोग को कितना रिसीव हुआ 1,500 पैसा, मतलब कैश हम लोग को रिसीव हुआ। ओके, नरेशन में हो जाएगा बिंग पे टू विनोद अग्रवाल एंड रिसीव डिस्काउंट। ओके, देन लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है 22 मार्च को
रिसीव कैश, हम लोग कैश रिसीव किए थे, मेरे पास आया कैश और हम लोग उसको डिस्काउंट दिए ना, जो चीज़ हम लोग देते हैं डिस्काउंट हम लोग दिए तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टू प्रियंका, देखिए कैश हम लोग दिए, कैश हम लोग के पास आया तो टू कैश अकाउंट इतना हो जाएगा, और हम लोग को उसको डिस्काउंट दिए ना तो डिस्काउंट वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू प्रियंका अकाउंट, प्रियंका का अकाउंट में कितना 30,000 हमको मिलना था, कैश मिला इतना, तो ये पैसा जो बचेगा वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में चल जाएगा डेबिट में। ओके, नरेशन में हो जाएगा बैंक कैश रिसीव फ्रॉम प्रियंका एंड डिस्काउंट अलाउड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4B क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन है इनको हम लोग क्या करना है जनरेटिव में तो बनाना है इसका। तो 10 जनवरी 2020 को क्या किया जाता है, सीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 एंड प्लान 50,000। सीमा बिजनेस स्टार्ट करती कैश और प्लान के साथ। ओके, तो इसमें भी डेबिट में 2 ट्रांजेक्शन होंगे। ओके, देन 15 जनवरी को क्या ट्रांजेक्शन किया जाता है, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण फॉर कैश 10,000 ऑन क्रेडिट 20,000। मतलब हम लोग गुड्स खरीदते हैं इसे अरुण से, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं किसी से गुड्स खरीदते हैं, मतलब बड़े बड़े व्यापारी या फिर कोई भी गुड्स खरीदते हैं किसी से, तो वो लोग जितना उनके पास रहता है पैसा वो पेड कर देते हैं और कुछ पैसा क्रेडिट में रख देते हैं कि हम लोग का जब सामान बिकेगा तब हम लोग आपको पे कर देंगे। ओके, तो यहीं पर इस तरह कहा गया है कि वो गुड्स खरीदती है आर्यन है कैश में 10,000 और क्रेडिट उसको 20,000 रहने देती है। ओके, देन 20 जनवरी को क्या किया जाता है, सॉल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 क्रेडिट 15,000 टू राजेश को गुड्स सॉल्व किया जाता है कैश इतना क्रेडिट इतना में। ओके, देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, कैश रिसीव हम लोग करते हैं राजेश से 40,500 ऑलो हिम डिस्काउंट 500। देखिए हम लोग को मिलना था कितना 50,000 मिलना था, लेकिन हम लोग को मिला कितना 4,500, तो हम लोग कुछ पैसे उसको डिस्काउंट दिए होंगे 500। ओके, then purchase machine worth 20,000 and tools worth 2,000 from मिथालिया मशीन। ओके, हम लोग मशीन का परचेज करते हैं, कुछ टूल्स परचेज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहाँ नहीं कहा है कैश या क्रेडिट में, तो मतलब हम लोग क्रेडिट में ही परचेज करते हैं। ओके, देन 31 लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 31 जनवरी को पेड रेंट 2,000 सैलरी 3,000, हम लोग पेड रेंट और सैलरी पेड करते हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, तो ये जनरल के फॉर्म में डेट पार्टिकुलर सैलरी डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, देन हम लोग लिखेंगे ईयर 2020 फर्स्ट जनवरी 10 जनवरी को क्या किया था ट्रांजेक्शन, बिजनेस को किस चीज़ में, मतलब बिजनेस में स्टार्ट करने में क्या क्या चीज़ इन्वेस्ट किया गया था, कैश और प्लांट। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिजनेस में आया, प्लांट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट पूंजी का नाम गया। तो 20,000 से कैश से स्टार्ट किया गया था, 50,000 प्लांट से स्टार्ट किया गया था, तो टोटल कैपिटल में हो जाएगा 70,000। ओके, नरेशन में हो जाएगा बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड प्लांट। ओके, 15 जनवरी को क्या ट्रांजेक्शन किया गया था, हम लोग गुड्स खरीदते हैं आर्यन से। ओके, लेकिन कुछ पैसा कैश में, कुछ पैसा हम लोग क्रेडिट उसको छोड़ देते हैं, बाद में पे करेंगे। ओके, तो हमारे पास आया क्या, परचेज अकाउंट डेबिट आएगा, और गया क्या कैश गया, और हम लोग क्रेडिट में भी कुछ पैसा रखे थे तो टू आर्यन अकाउंट का नाम गया। ओके, 30,000 का गुड्स हम लोग परचेज किए, कैश हम लोग का गया 10,000 और 20,000 हम लोग क्रेडिट में रख दिए। ओके, नरेशन में हो जाएगा बिंग गुड्स परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट फ्रॉम आर्यन। ओके, देन 20 जनवरी को क्या हो जाएगा, हम लोग कैश रिसीव करते हैं, कैश नहीं, हम लोग राजेश को क्या करते हैं गुड्स सॉल्व करते हैं ना, हाँ गुड्स सॉल्व राजेश को हम लोग गुड्स सॉल्व करते हैं, कुछ पैसा क्रेडिट रख देते हैं, कुछ पैसा मतलब कुछ पैसा वो क्रेडिट हमको रख देता है, कुछ पैसा हमको कैश दे देता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, हम लोग क्योंकि गुड्स बेचे 10,000 हम लोग कैश मिला, 15,000 वो क्रेडिट रख दिया, और 25,000 टोटल हम लोग उसको गुड्स बेचे। नरेशन में हो जाएगा बिंग गुड्स सॉल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट टू राजेश। 25 जनवरी को क्या हो जाएगा, हम लोग कैश हम लोग को रिसीव होता है राजेश से, तो राजेश को हम लोग को कितना क्रेडिट था, टोटल 15,000 क्रेडिट था, तो हम लोग का आया क्या कैश 14,500, और टू गया कि राजेश अकाउंट डेबिट, हम लोग उसको डिस्काउंट दिए, मतलब 500 का जो गैपिंग है वो हम लोग उसको डिस्काउंट दे दिए, तो हो जाएगा डिस्काउंट ऑलो अकाउंट डेबिट, ये 14,500 हम लोग उसको डिस्काउंट दिए टू राजेश अकाउंट 15,000। जब भी हम लोग डिस्काउंट ऑलो करते हैं, किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो डेबिट में होता है डिस्काउंट ऑलो अकाउंट, जब भी हम लोग किसी से डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो क्रेडिट में हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ओके,
और देन नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, हम लोग मशीन और टूल्स खरीदते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट में ही खरीदते हैं क्योंकि उसका जिससे हम लोग खरीदे हैं उसका नाम दिया गया है, कंपनी का नाम है या उसका नाम है, दुकान का नाम है। तो हम लोग लिखेंगे 31 जनवरी को क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदते हैं, टूल्स खरीदते हैं, अकाउंट डेबिट। 20,000 का हम लोग मशीन खरीदते हैं, टूल्स 2,000 का खरीदते हैं, तो मिथालिया मशीनरी से खरीदते हैं, तो क्रेडिट में उसका नाम चल जाएगा टू मिथालिया मशीनरी अकाउंट। नरेशन में हो जाएगा बिंग मशीन एंड टूल्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिथालिया मशीनरी। टोटल 22,000 हो जाएगा। द लास्ट ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, पेड करते हैं उसको रेंट और सैलरी। हम लोग किसी जहाँ हम लोग रेंट और सैलरी हम लोग पेड करते हैं, तो लास्ट ट्रांजेक्शन में हो जाएगा जो भी एक्सपेंस होता है उसका नाम आता है टू रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। हमारे पास से गया क्या, कैश, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ओके, नरेशन में हो जाएगा बिंग रेंट पेड एंड पेड रेंट एंड सैलरी। 2,000 हम लोग रेंट पेड करते, 3,000 हम लोग सैलरी पेड करते, टोटल 5,000। टोटल करने पर इतना आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जाता है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ सुदेश। सुदेश का बुक है जहाँ पर हम लोग को ये ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री बनाना है। ओके, 2020 1 मार्च को क्या किया जाता है, सुदेश कॉमर्स टू बिजनेस विद कैश। मतलब जब भी हम लोग, इसका भी मतलब होता है कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से। ओके, 1,20,000 से वो बिजनेस स्टार्ट करता है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उसका क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश से वो गुड्स परचेज करता है 15,000 का। देन यहाँ पर 5th मार्च को क्या किया जाता है, गुड्स सॉल्व फॉर कैश, गुड्स को हम सॉल्व भी करते हैं कैश से 13,000 का। देन 7th मार्च को क्या किया जाता है, गुड्स सॉल्व टू सुधीर और गुड्स सॉल्व टू विभूति, मतलब विभूति और सुधीर को हम लोग गुड्स सॉल्व करते हैं सेम डेट को, 12,000 का और 11,000 का। ओके, तो इसमें हम लोग कॉम्बाइंड जनरल बना देंगे क्योंकि हम लोग भले ही उसी दिन अलग अलग पर्सन को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग गुड्स तो सॉल्व करते हैं उसी डेट को, ना क्रेडिट में ही सॉल्व करते हैं। ओके, अलग अलग भी बना सकते हैं जनरल और कंबाइंड भी बना सकते हैं इसमें। 10th मार्च को हम लोग क्या करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल से हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, कितना 15,000 का ना, हाँ 15,000 का गुड्स हम लोग परचेज करते हैं। देन 15 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, पेड फॉर स्टेशनरी और पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, मतलब हम लोग पोस्टेज और स्टैम्प्स खरीदते हैं और स्टेशनरी खरीदते हैं, तो हम लोग पैसा पेड करते हैं 1,100 और इसका पोस्टेज और स्टेशनरी का 150। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सुधीर पेड ऑलो हिम डिस्काउंट, सुधीर हम लोग को पेड करता है 10,900 और उसको हम लोग डिस्काउंट ऑलो में डिस्काउंट देते हैं 1,100। ओके, देन 25th मार्च को हम लोग क्या करते हैं, पेड वेजेस हम लोग उसको पेड करते हैं। ओके, वेजेस पेड करते हैं, तो कितना वेजेस पेड करते हैं हम लोग 1,100। ओके, देन 30 मार्च को क्या ट्रांजेक्शन किया जाए, रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद्र से हम लोग कमीशन रिसीव करते हैं 1,250। देन लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर 11,000। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए जनरल एंट्री हम लोग बनाए, डेट पार्टिकुलर सेल्फ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, देन ईयर, देन मंथ 1 मार्च 1 मार्च हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से। ओके, ओनली एंड ओनली कैश से स्टार्ट किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सेम रहेगा 1,20,000 1,20,000। नरेशन में हो जाएगा बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, देन 2 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, कैश में परचेज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 15,000 का हम लोग गुड्स आया, हम लोग के पास से 15,000 कैश भी गया। ओके, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश से हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं। देन 5 मार्च को क्या ट्रांजेक्शन किया जाता है, गुड्स सॉल्ड, क्या किया जाता है, गुड्स को सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग, मेरे पास आया क्या, कैश में हम लोग सॉल्व करते हैं गुड्स को, तो मेरे पास आया क्या, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,000। ओके, नरेशन में जो बिंग गुड्स सॉल्व फॉर कैश। और 7 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, गुड्स सॉल्व करते हैं सुधीर को और विभूति को, क्रेडिट में सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास आया कि सुधीर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो भी हम लोग को कैश पेड नहीं किया है, विभूति अकाउंट डेबिट, तो 12,000 और 11,000 हो जाएगा। देन हम लोग टोटल गुड्स कितना हम लोग के पास से गया, तो टू सेल्स अकाउंट 23,000 हो जाएगा। ओके,
नरेशन में हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुधीर एंड विभूति। हम लोग अलग अलग भी ट्रांजेक्शन कर सकते थे, लेकिन जब एक में हम लोग का बात बन जाएगा तो हम लोग एक ही में कर देंगे, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग कम होगा ना। देन 10 मार्च को हम लोग क्या ट्रांजेक्शन करते हैं, हम लोग गुड्स परचेस करते हैं हीरा लाल से, लेकिन हम लोग क्रेडिट में परचेस करते हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू हीरा लाल अकाउंट हो जाएगा 15,000 नरेशन में हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम हीरा लाल। ओके, देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 15 मार्च को हम लोग स्टेशनरी और पोस्टेज में पेड करते हैं। ओके, तो स्टेशनरी और पोस्टेज हम लोग खरीदे तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100। और ये हम लोग को 150 में खरीदे तो टू कैश हम लोग के पास से कितना जाएगा 1250। ओके, नरेशन में हो जाएगा बीइंग पेड स्टेशनरी पोस्टेज स्टैम्प्स। ओके, देन 20 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, कैश मतलब हम लोग के पास रिसीव होता है और हम लोग उसको डिस्काउंट देते हैं सुधीर को, तो कैश अकाउंट 10,900 और डिस्काउंट ऑल अकाउंट हो जाएगा 1,100। और मेरे पास से क्या है कि किसके पास से पैसा आया तो उसका नाम जाएगा, तो टू सुधीर अकाउंट हो जाएगा 12,000। ओके, नरेशन में हो जाएगा बिंग कैश रिसीव फ्रॉम सुधीर एंड डिस्काउंट ऑल ऑफ हिम। ओके, डिस्काउंट उसको दिया जाता है। 25 मार्च को क्या हो जाएगा, हम लोग वेजेस पेड किए ना, कहा था, हाँ वेजेस पेड किए तो हम लोग के पास आएगा एक्सपेंस का नाम आएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट गया 1,100 बिंग पेड वेजेस हो जाएगा। 30 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, कमीशन रिसीव करते हैं। हम लोग जिससे भी रिसीव करते हैं कमीशन, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं, बस हम लोग कमीशन रिसीव किए तो हमारे पास आएगा क्या, कैश आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हम लोग किससे कैश रिसीव किए, कमीशन के थ्रू हम लोग कैश रिसीव किए ना, तो टू कमीशन अकाउंट हो जाएगा 1,250 नरेशन में हो जाएगा बिंग रिसीव कमीशन। ओके, इसमें भी हम लोग किसको सैलरी दिए, प्रकाश को दिए, द मैनेजर, किसी को भी सैलरी दी, हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग को मतलब है कि हम लोग सैलरी पेड किए ना, तो हमारे पास आएगा 31 मार्च को सैलरी एक्सपेंस का नाम आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ओके, 11,000 हो जाएगा बिंग पेड सैलरी। अब हम लोग किसको पेड किए, जैसे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन बिजनेस स्टार्ट करता है, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए तो हम लोग को ट्रांजैक्शन से मतलब है। ओके, लेकिन जब हम लोग क्रेडिट में परचेस या सेल करते तब हम लोग को नाम से मतलब होता है। ओके, देन इसको हम लोग टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा टोटल 2,12,600, 2,12,000 क्रेडिट का अमाउंट और डेबिट का अमाउंट सेम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।